गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या होगा हमारा प्लान कल के लिए। और साथ ही दो चार स्टॉक भी है मेरे वॉच लिस्ट पर, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम का क्या एनालिसिस था वो हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवे कैंडल बना हुआ है। इनसाइड कैंडल तो है नहीं, बट कुछ मोमेंटम हुआ नहीं था, पूरी तरीके से साइडवे ट्रेडिंग हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो अभी का जो हमारा प्लान होगा, यहाँ पर 24,116 का एक लेवल है। अगर कल के दिन में निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर हम वहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 24,000 का जो लेवल था, जो मैं आप लोगों के साथ बताते हुए आ रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस लेवल को हिट कर सकता है। और अगर इसको अप डायरेक्शन में जाना है तो 24,200 के ऊपर से ही हमें देखना चाहिए। मैं इसके 5 मिनट चार्ट पर जाकर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,116 का जो लेवल है, इसके ऊपर अभी जैसे कि मैंने बताया हुआ है। सो इसके यहाँ से अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड किया जा सकता है, बट ये वाला जो एरिया है बहुत बड़ा नहीं, छोटा 50 से 60 पॉइंट का एरिया है, तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर सेफ साइड में ट्रेड करना है, मेरे हिसाब से 24,200 के लेवल को ब्रेक होने देना चाहिए। हो सकता है ये गैप अप ओपन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आज हॉल्ड किया है, सो अगर ये गैप ओपन हो जाता है या रेंज में ही ओपन होकर अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से हम बाई का प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो ही लेवल अब कल के दिन के लिए होना चाहिए। एक तो 24,200 का लेवल, एक 24,100 या 116 का जो लेवल है। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट साइड के लिए देखेंगे, और 24,200 के ऊपर अगर हमें मिलता है, कंफर्मेशन मिल जाता है ऊपर सस्टेन का, तो हम लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। इसी के साथ बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, सो बैंक निफ्टी का जैसे कि मैंने आपको बताया था 50,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया था, और कल के दिन भी यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसके नीचे ही ट्रेड किया, और इस वाले कैंडल के नीचे आकर इसने कंफर्टेबली क्लोजिंग दे दिया था। बट अगर हम इसके इंटरडे चार्ट को देखें तो इंटरडे चार्ट को देखते हुए, ऑलराइट, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ये पूरी तरीके से ये साइडवे हो गया था। राइट, यहाँ पर एक रेंज बनाकर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सो ऐसा हो सकता है कल के दिन कि अगर ये 49,780 या 85 का, यानी कि लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो है, इसके ऊपर कहीं ओपन हो जाता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो हो सकता है कि कल के दिन एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो 50,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ये 50,000 को ब्रेक करके नीचे आया, अभी होल्ड किया है, तो हो सकता है एक बार रिट्रेस करने के लिए भी जाए। अगर ये ब्रेक करके ऊपर जा भी ना पाए अलग बात है, बट हो सकता है ये एक बार इसको हिट करने के लिए जाए, रिट्रेसमेंट में लाए जाए, उसके बाद गिरे, अलग बात है। तो 49,785 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम देख सकते हैं बाई साइड के लिए कि कहीं ना कहीं ये 50,000 को ब्रीच करने के लिए या फिर हिट करने के लिए जा सकता है। और अगर ये 49,700 के नीचे या 719 जो भी लेवल आप देख रहे हो, इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर हम फिर से शॉर्ट साइड का प्लान करके चलेंगे कल के दिन। ओके, तो मैंने आपको दो लेवल यहाँ पर बता दिया है। एक तो हो गया 49,785 का लेवल, जो कि इस वाले दिन का, जिस दिन इसने 50,000 को ब्रेक करके नीचे आया था, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम बाई साइड के लिए जाएंगे। और एक 49,700 का लेवल है, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर फर्दर ये डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा कल के दिन के लिए क्या प्लानिंग है। अब चलिए देख लेते हैं स्टॉक। तो सबसे पहले हमारे पास है टाटा मोटर। टाटा मोटर को मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो 1050.35 वही वाला लेवल है जहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर इसने बाउंस करके क्लोजिंग दिया है। सो इसको हम बाई साइड के लिए रखा हुआ है हमारे वॉच लिस्ट पर। अगर हमें मौका मिलता है तो यहाँ पर बाई करके हम चल सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाइटन। सो टाइटन को अगर आप देखोगे तो टाइटन इस लेवल पर, जो कि है 3320 या 21 का एक लेवल है, जहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा था। इस दिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था, अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था, और अब 3368 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिस पर इसने हिट करके सपोर्ट लेने की कोशिश की है। राइट, तो अगर ये इसके ऊपर ही हमें सस्टेन होता हुआ नज़र आता है, कुछ भी कंफर्मेशन मिलता है, तो हम इसको फर्दर बाई साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है विप्रो।
सो विप्रो भी मेरे पास है बाई साइड के लिए। विप्रो का बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है जो कि 489 या 490 के आसपास का लेवल है, जहाँ पर प्राइस बार बार आकर ये रुक रहा था। और कल के दिन अगर देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने एक हायर है हाई लो का फॉर्मेशन किया है। स्ट्रक्चरली इसने एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया है और वॉल्यूम को भी अभी बढ़ाया हुआ है। सो एक लेवल, इसके ऊपर भी एक लेवल है इंट्राडे का जो कि है 494, जो कि यहाँ पर एक थिक लाइन आप देख रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूं, ओके, आई होप कि आपको अभी दिख रहा होगा 494। अगर ये 494 के ऊपर ही ओपन हो जाता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो बहुत सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ओपनिंग में ही एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि आज के दिन ये यानी अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 494 का ही होगा सबसे पहले। और उसके बाद इस कैंडल में हम देखेंगे कि अगर प्राइस नीचे भी आता है इस कैंडल पर, कहीं पर भी वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ से भी बाइंग का प्लान किया जा सकता है। सो विप्रो मेरे पास है बाइंग साइड के लिए। और है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हमने सिलेक्ट करके रखा है बाई साइड के लिए। 2729 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दिया है। इस दिन अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर निकला था, वॉल्यूम नहीं था, अगले दिन ये गिर गया, नीचे आ गया, बट नीचे आने के बाद फिर प्राइस फर्दर मूव नहीं कर पाया। यहाँ पर एक साइडवे कैंडल बना और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। तो 2729 के ऊपर अगर प्राइस ओपन होकर ऊपर ही सस्टेन करता है तो इसको भी बाई साइड के लिए देखा जा सकता है। तो ये कुछ 4 स्टॉक है मेरे पास कल के दिन के लिए। इसके अलावा आप रिलायंस भी थोड़ा सही लग रहा है, इसको भी देख सकते हैं। रिलायंस 2915 से लेकर 2910 का एक जोन है जो जिसके ऊपर काफ़ी दिनों से हिट करके प्राइस ऊपर ही क्लोज दे रहा है, हिट करके प्राइस ऊपर ही क्लोज हो रहा है। तो उसको देखा जा सकता है, अगर ये यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, अगर निफ्टी में एक कंफर्मेशन आ जाता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करता है कल के दिन, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा अप डायरेक्शन के लिए। बट इसमें देखिए, इसमें एक हाई वॉलेटाइल कैंडल बना हुआ है, ट्रेंड कुछ अभी तक डिसाइड है नहीं। अब देखेंगे कल ओपन कहाँ पर होता है और ओपन होने के बाद कैसा हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं एक इंटरमीडिएट लेवल को भी आपको दिखाऊं तो सॉरी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, ऑलराइट। सो 2923 का एक लेवल निकल के आ रहा है। अगर 2923 लेवल को भी आप मॉनिटर करके चलोगे कि इसके ऊपर ही हम कोई प्लान करेंगे तब भी सही रहेगा, कि इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर हम देख सकते हैं एक बार के लिए कि कहीं ना कहीं हमें बाइक का मौका मिल सकता है और ये कहीं ना कहीं 2950 के आसपास मूव करके जा सकता है। राइट, तो ये 2-4 स्टॉक है हमारे पास कल के दिन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा प्लानिंग क्या है, और जो भी लेवल मैंने बताया उन लेवल को आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा। और दूसरी बात है कि जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है वो मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना हाइपोथेसिस है, मेरा अपना एनालिसिस है। आप अपने तरफ से भी एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर कल के दिन किसी भी स्टॉक में इनमें से ट्रेड करते हो और कोई लॉस या डैमेजेस हो जाता है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है। मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी लेवल है, लेवल को मैं दिखा रहा हूँ, आपको ये देखना है कि उन लेवल पर कैसा प्राइस रिएक्ट करता है। राइट, और कुछ भी आप एक्शन लेते हो तो अपने रिस्क पर ही लेना। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।